हमारे स्टेट में काफ़ी ज़्यादा तादाद में लोग कैंसर पेशेंट हैं जो सोसाइटी will say कि अरे ये होता है, ठीक है, सब अच्छा हो जाएगा, ये है वो। उसकी जो डेथ होगी वो पेनलेस होगी। हम अपने किसी भी नून को, अपनी फैमिली मेम्बर को तड़पते हुए जाना नहीं देना चाहते। आप ये सोचें कि आपको प्रॉब्लम हो रही है कि हमारा पर्सन जाएगा आफ्टर 60। एनी ह्यूमन एनी जेंडर विल कंसीडर एज इन जीरियाटिक। हमारे पंजाब स्टेट में बठिंडा से ट्रेन चलती है बेसिकली, जिसका नाम टाटा। Hello everyone, welcome to the Blend Books podcast. I am Anjali Verma, your host. यहाँ हम करेंगे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे बातें विद अमेजिंग गेस्ट के साथ और कुछ ऐसे कन्वर्सेशंस जो आपको बहुत ज़्यादा इंस्पायर करेंगे और बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन देंगे। आज इस एपिसोड में हम कवर करेंगे पैलिएटिव केयर और जेरेटिक केयर के बारे में। ये दोनों ही टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं जब बात आती है हमारे बुजुर्गों की और उनके हेल्थ केयर के रिलेटेड। इस टॉपिक को कवर करने के लिए आज हमारे साथ यहाँ आ रहे हैं डॉक्टर रुचि सिंह गौर, CEO ऑफ यूनिटी क्रिटिकल केयर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जालंधर एंड द फाउंडर ऑफ अमृत केयर गिवर्स NGO। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और एक्सप्लोर करते हैं पैलिएटिव केयर और जेरेटिक केयर को। गुड मॉर्निंग मैम, वेलकम टू द ब्लेंड बुक्स। एंड आपके बारे में मैंने इंट्रोडक्शन थोड़ा दे दी है, बट मैं चाहती हूँ कि आप भी थोड़ा सा अपने बारे में एंड अपने काम के बारे में थोड़ा सा मेरी ऑडियंस को आप बता दीजिए। ओके, थैंक यू अंजलि फॉर इनवाइटिंग मी। सो मेरा नाम डॉक्टर रुचि सिंह गौर है और मैं अमृत केयर गिवर्स जो NGO जिसके बारे में हम आज बात करने जा रहे हैं उसकी मैं फाउंडर हूँ। सो और मैं हमारा एक हॉस्पिटल है यूनिटी क्रिटिकल केयर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सो उसकी मैं CEO हूँ। लेकिन आज जो हमारा फोकस एरिया है वो है अमृत केयर गिवर्स पे। सो मैं बताना चाहूँगी कि अमृत केयर गिवर्स हमने क्यों इस्टेब्लिश किया, क्या हमारा मोटो है, क्यों हम चाहते हैं कि हम अमृत केयर गिवर्स जैसी थीम पे फर्दर काम करें। बात यह है कि जब ड्यूरिंग कोविड हमने देखा, एनालाइज किया सोसाइटी को, पेशेंट्स को, या आप ये कहते हैं कि सराउंडिंग्स को, कि देयर वर सो मेनी इश्यूज रिलेटेड टू जीरियाटिक पेशेंट। कि पंजाब एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर हमारे जो यंग पॉपुलेशन है वो आउट ऑफ इंडिया बहुत ज़्यादा है। तो उसकी वजह से जो जीरियाटिक पेशेंट है, जीरियाटिक पेशेंट मतलब वो पेशेंट जो 60+ हैं, पेरेंट्स हैं, आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, इन लॉज हैं, नाना नानी, चाचा चाची, जो एल्डरली बेसिकली हैं, वो यहाँ पर काफ़ी है। तो एज कम्पेयर टू द अदर स्टेट। हाँ, तो मुझे लगता है कि जो बच्चे बाहर हैं और वो प्रॉपर अपने पेरेंट्स की केयर नहीं कर पा रहे हैं ड्यू टू सर्टेन रीजन, इधर वो कोविड के टाइम पे आ नहीं पाए, आई एम नॉट ब्लेमिंग कि वो आना नहीं चाहते थे, बट देयर आर सो मेनी किड्स जो सच में ही अपने कंट्री में वापस नहीं आना चाहते हैं ड्यू टू सो मेनी इशूज़, फैमिली इशूज़ हैं, फाइनेंशियल इशूज़ हैं, दे हैव टू परस्यू देयर करियर। तो बट प्रॉब्लम ये है कि जो एल्डरली एज है, जो हम कहते हैं कि जीरियाटिक पेशेंट है, गॉड ने पुअर और रिच दोनों ही कैटेगरी में किसी भी पर्सन को ओल्ड तो होना है, मेडिकली अनफिट होना है ना। तो दूसरी बात यह है कि हम अगर पैलेटिव केयर की बात करते हैं, पैलेटिव ऑब्वियसली जीरियाटिक का एक एंड एरिया पे भी आएगा, बट जो पेशेंट का ऑर्गन फेल है या जो पेशेंट कैंसर पेशेंट्स हैं, शायद आपको जान के सरप्राइज होगा कि हमारे स्टेट में काफ़ी ज़्यादा तादाद में लोग कैंसर पेशेंट हैं। मतलब बठिंडा से हमारी टाटा मेमोरियल ट्रेन जाती रही है फॉर बॉम्बे टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल। सो हम इमेजिन कर सकते हैं कि कितने ज़्यादा पेशेंट हमारे पास में कैंसर पेशेंट्स हैं, राइट। सो हमने ये सोचा कि हमने देखा जबकि हमारे पास में इतने कैंसर पेशेंट हैं, ऑर्गन फेल भी हमारे पास बहुत है, या जीरियाटिक पेशेंट बहुत ज़्यादा हैं। सो हमने अमृत केयर गिवर्स को स्टैब्लिश किया फॉर द पेशेंट जिन पे विल ट्राई की, और हम ट्राई कर रहे हैं कि हम फंडिंग बेस पे या हम कंसेशनल बेस पे, या हम सिर्फ मिनिमम उतना चार्ज लेकर के जितने हमारे हॉस्पिटल में बेसिकली हमारी अफोर्डेबिलिटी है कि हम चीज़ें बाय कर रहे हैं, राइट। और रेस्ट हम डॉक्टर्स की जो फीस है, या हम रूम के चार्जेस हैं, या XYZ वो चार्जेस जो हम पेशेंट से लेते हैं टू टेक केयर, लाइक द नर्सिंग स्टाफ का है, MOs का है, डॉक्टर विजिट्स हैं, वो सब हम कंसेशनल दे करके उनको हम ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। ओके मैम, आपने
वर्ड बोला पैलिएटिव एंड जेरेटिक केयर, थोड़ा सा आप इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे कि पैलिएटिव केयर और जेरेटिक केयर बेसिकली है क्या? एंड इसमें एक चीज़ और आपने बोली थी कि टाटा मेमोरियल एंड ट्रेन समथिंग, तो हम जानना चाहते हैं उसके बारे में कि क्या है एग्जैक्टली। अच्छा अंजलि, बात यह है कि पैलेटिव, जैसे मैंने अभी बताया आपको कि पैलेटिव केयर बेसिकली किसी भी एज, किसी भी जेंडर, एलजीबीटीक्यू हो या मेल या फीमेल, सभी को रिक्वायरमेंट है। इट्स एंड ऑफ द लाइफ केयर बेसिकली। एंड ऑफ द लाइफ केयर, किसी एक 6 ईयर के चाइल्ड को अगर कैंसर है, राइट, और किसी के पेरेंट को ये बोला जाए कि आपको सिर्फ 6 मंथ की ही लाइफ बची है या लेस है या 4 मंथ की ही लाइफ बची है, सो यू कैन इमेजिन कि उनका जो माइंडसेट है या सोशल प्रेशर है या फाइनेंशियल प्रेशर है वो कितना ज़्यादा है। बिकॉज हॉस्पिटल्स अपने चार्जेस लेंगे, राइट, और आपको पता है कि आपका ह्यूमन यू लूज, और उसके बावजूद भी जो सोसाइटी है, देयर पर्सन विल से, जो सोसाइटी विल से कि अरे ये होता है, ठीक है, सब अच्छा हो जाएगा, ये है वो। मुझे लगता है कि एक एम्पैथी सेक्शन कहीं ना कहीं हम लूज कर देते हैं, यू नो। तो अमृत केयर गिवर्स पैलेटिव में सिर्फ ये नहीं करना चाह रहा है कि आपको ट्रीटमेंट दे, राइट। एक सर्टेन टाइम के बाद में ट्रीटमेंट आपका डिजॉल्व ही हो जाता है, आप ट्रीटमेंट नहीं कर पाते हो। बट आप पेनलेस डेथ पे बात करते हो, आप पेशेंट को चाहते हो कि जो बेड रिडन है उसका जो पेन है वो रिजॉल्व हो जाए। मतलब जो मेरे हस्बैंड है वो पैलेटिव केयर और क्रिटिकल केयर और पेन मैनेजमेंट पे ही काम कर रहे हैं। तो एक कैंसर पेशेंट को बहुत पेन होता है, एक्सट्रीम पेन में रहता है वो। सो आपको अगर चॉइस दी जाती है कि पर्सन विल नॉट सर्वाइव, बट उसकी जो डेथ होगी वो पेनलेस होगी, सो यू डेफिनेटली यू चूज पेनलेस, राइट। हम अपने किसी भी नून को, अपनी फैमिली मेंबर को तड़पते हुए जाना नहीं देना चाहते। किसी ऑर्गन फेल पे है, राइट, यू वी नो कि हमें खांसी जुकाम फीवर में कितना अनकंफर्टेबल होता है। सो आप समझ सकते हैं कि हम कैंसर पेशेंट को क्या हालत होती होगी, या अदर ऑर्गन फेल्योर या क्रॉनिकल डिजीज पेशेंट को क्या हालत होती होगी। सो पैलेटिव केयर इज बेसिकली एंड ऑफ द लाइफ केयर, डाइंग विद डिग्निटी, कि किसी भी पर्सन को हम इग्नोर ना करें, उसको राइट टाइम पे फूड दें, मेडिसिन दें, उसको इमोशनल सपोर्ट दें। पर्सन नोज कि आप ये सोचें कि आपको प्रॉब्लम हो रही है कि हमारा पर्सन जाएगा, राइट, इफ इट्स माय मदर फादर, बट जिनको जाना है आप उनका भी देखें कि अगर वो यंग एज में है तो उनका माइंडसेट क्या रहता होगा, राइट, दैट दे लीव आफ्टर सर्टेन टाइम। सो हम अपने टी शर्ट से, हम अपने वॉच से, हम अपने फ़ोन से इतना प्यार कर रहे हैं, तो हम अपनी लाइफ से भी प्यार कर रहे हैं, यू नो, इन दैट। अगर हम बात करते हैं तो पैलेटिव केयर आपको फाइनेंशियली हेल्प करना, आपको सोशली हेल्प करना, आपको मोरली हेल्प करना, उससे ज़्यादा आपको एम्पैथी वेज, आपको आपका साइकोलॉजिकली आपको सपोर्ट करना है पे काम करते हैं। सेकेंडली जो जीरियाटिक बात है, जीरियाटिक मैंने जैसे बताया कि आफ्टर 60 एनी ह्यूमन, एनी जेंडर विल कंसीडर एज इन जीरियाटिक, राइट। तो उसमें आपको, चाहे वो पेशेंट का सिर्फ आप रेगुलर डायबिटिक ही चेक कर रहे हो, बट फिर भी वो जीरियाटिक केयर में ही है। बट लेट स्टेज पे अगर उस पर्सन का, आप वो बेड रिडन है, आप डाइपर भी चेंज कर रहे हो, आप उसे कैनुला लगा रहे हो, आप उसको सेंटर लाइन डाल रहे हो, आप उसको एनीथिंग लाइक एंड ऑफ द लाइफ केयर आप दे रहे हो, सो जीरियाटिक पेशेंट ओके कंसीडर। मैम, एंड व्हाट इज टाटा मेमोरियल? हाँ, मैं ये बता रही थी कि हमारे पंजाब स्टेट में एक बठिंडा से एक ट्रेन चलती है बेसिकली, ओके जिसका नाम टाटा मेमोरियल है। टाटा मेमोरियल एक हॉस्पिटल है मुंबई में, जो टाटा, रतन टाटा, इफ यू नो, है ना, तो उनका है, जो एक काफ़ी फेमस हॉस्पिटल है फॉर द कैंसर पेशेंट। सो हमारे भटिंडा बेल्ट में बहुत ज़्यादा कैंसर पेशेंट होने की वजह से पंजाब स्टेट ने एक डायरेक्ट ट्रेन चलाई थी, बाय होपिंग कि सो दैट वहाँ के जो पेशेंट है वो डायरेक्ट उस हॉस्पिटल से कनेक्ट हो पाए। सो नाउ यू कैन इमेजिन द सिनेरियो ऑफ आवर स्टेट, है ना, कि हम दोनों चीज़ों में लैक यहाँ पर कर रहे हैं कि हमारे पास में यंग जनरेशन कम है, जीरेटिक लोग ज़्यादा हैं, बिकॉज ऑब्वियसली यंग पॉपुलेशन इज मूविंग मोर गोइंग टू कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस, एंड उसके बाद साथ साथ हमारे पास में कैंसर बेल्ट भी है। सो वी आर सफरिंग इन बोथ सेंस। ओके हाँ, मैं एंड ये बोल मैम, रही हूँ। आपने वर्ड यूज किया डाइंग डिग्निटी, हाँ, सो व्हाट इज दिस? डाइंग विद डिग्निटी बेसिकली अगर हम बात करते हैं, सो जैसे हम रेगुलर में हम
सभी लोग, हम सुबह उठते हैं, नहाते हैं, अपने हिसाब से हम अपना क्रीम पाउडर जो भी है लगाया है, हमने परफ्यूम यूज़ किया है, राइट। हम एक ड्रेसअप करते हैं, हमारे इस कलर के साथ ये पैंट जाएगा, ये शर्ट जाएगी, ये दुपट्टा जाएगा, ये रिंग जाएगी, ये ईयर रिंग जाएगी। विमेन्स आर चेंजिंग मोर इवन, राइट। सिमिलरली विद बॉय, आपके पास 10 जोड़ी भी कपड़े हैं, मतलब मैं कहने की बात कहूँगी, फिर भी आप मैचिंग करते हो, यू नो। तो जब आप एक लाइफ यंग एज में हो और आप अपनी रिस्पेक्ट मेंटेन कर रहे हो बाय सर्टेन एस्पेक्ट कि आपको ये पहनना है, ये खाना है, यहाँ जाना है, ये करना है, तुमने मेरे से ऐसे कैसे बात कर दी, यू डोंट नो हु आई एम, राइट। एवरीथिंग इज देयर, सम ईगो, रिस्पेक्ट, लव, एंगर, एवरीथिंग इज देयर, ऑल इमोशंस। जब हम पेशेंट की बात करते हैं, चाहे वो हम पैलेटिव में बात करें या हम जीरियाट्रिक पेशेंट की बात करें, तो यहाँ पर ये बात आती है कि डाइंग डिग्निटी का मतलब यही है कि किसी भी ह्यूमन को एक रिस्पेक्टफुली डेथ देना या होना, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। देना मीन्स हम मेडिकल एस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, और होना हम गॉड के बेस में बात कर रहे हैं कि यस, भगवान किसी को इतनी इनह्यूमन कंडीशन में डेथ ना दे। लाइक जैसे हम कहते हैं ना कि किसी का कार एक्सीडेंट हो गया एंड द पर्सन सर्वाइव नहीं किया, बट अगर मैं किस लैंग्वेज में आपको बताऊं, किसी की डेथ होना, एक बॉडी प्रॉपर आपकी है एंड कार्डियक अरेस्ट आया और आप अपने घर में पीसफुली डेथ हो गई, तो जब लोग जाते भी है ना उनके बोध में, तो क्या कहते हैं कि भगवान ऐसी डेथ सभी को दे। वाई? बिकॉज आप पीसफुली 5-10 मिनट में आप इस लाइफ को छोड़ गए, आप अपने घर में थे, आपका बॉडी पार्ट सलामत थे, आप अपने, आपके बच्चे आएंगे आपके भोग में, तो जब हम इससे ऑपोजिट बात करते हैं कि किसी की सड़क में मतलब एक्सीडेंट हुआ और बॉडी पार्ट अलग हो गए। अलग हो गए, दैट इज रियली इनह्यूमन फ्रॉम गॉड्स साइड। सेम अब हम ह्यूमन कंडीशन की बात करते हैं कि हमारे जो अपनी फैमिली है, मेंबर्स हैं, उनको हमें विद रिस्पेक्ट, अगर वो ओल्ड हैं, इट डजंट मीन कि हम उनके डिसरिस्पेक्टफुली उनसे बात करें, या हमें उनका डायपर चेंज करना पड़ रहा है, मेडिकल उनकी हेल्प करनी पड़ रही है, अपनी जो लाइवलीहुड है उसका एक परसेंटेज उनको देना पड़ रहा है, उसकी वजह से हम खींच के उनसे बात करें। आई नो कि इट हैपन्स व्हेन पेशेंट आर प्रोलॉन्ग्ड एट होम, क्योंकि आप कहीं जा नहीं सकते, होली दिवाली प्रॉपर मना नहीं सकते, आपकी देयर इज ऑलवेज वन पर्सन विल स्टक कि वो फैमिली मेंबर एक उनके पास ही रहे, उस पेशेंट के पास में रहे। तो ये चीज़ें होती है, बट हम ये पॉइंट पे अवॉइड नहीं कर सकते हैं कि हम अपने बच्चों को, अगर हम शायद एम्पैथी सिखाएं और रिलेशनशिप के पैमाने सिखाएं, तो शायद ये इस हम कंडीशन तक पहुंचे ही नहीं, है ना। तो डाइंग विद डिग्निटी में एक हर पर्सन को एक, हम एक पेनलेस डेथ की बात तो कर रहे हैं, राइट, चूज करने की, लेकिन उसके साथ साथ उसके इमोशंस, मतलब हम डेफेमेशन एक्ट की बात करते हैं कि यू कैन नॉट कंपेयर अ ह्यूमन टू एनी एनिमल, किसी भी इंसान को हम जानवर से कंपेयर नहीं कर सकते हैं, चाहे वो अलाइव हो या वो डेड हो। ये गवर्नमेंट कहती है और हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशन है, राइट, मानहानि। अब आप सोचें कि जब आप पेशेंट है, आप उससे कितने बदतमीजी से बात कर रहे हैं, या आप इग्नोर कर रहे हैं, टाइमली फूड नहीं दे रहे हैं, मेडिसिन नहीं दे रहे हैं, उसकी रिक्वायरमेंट को आप समझ नहीं रहे हैं, उसको क्लीनिनेस मेंटेन नहीं कर रहे हैं, तो ये डिग्निफाइड लाइफ नहीं है ना। यस, right? So it's basically a duty from medical team as well, and 100% it's a responsibility of the family जिसमें वो पेशेंट है, और मुझे लगता है कि सभी की फैमिली में कोई ना कोई तो है, बिकॉज ऑब्वियसली एवरीवन हैज दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, पेरेंट्स, so like that. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है मैम कि केयर गिवर्स का क्या रोल है इसमें ना, एंड केयर गिवर्स क्या होता है बेसिकली? अच्छा, केयर गिवर्स जो है, मतलब आई मस्ट टेल यू कि हाँ, जब हम जंगलों में रहते थे और हम प्रॉपर ह्यूमन नहीं थे, तब तो शायद विमेन्स वर मोर पावरफुल इन डिफरेंट वे। अभी भी पावरफुल है, विद ड्यू रिस्पेक्ट, and creating another generation and taking care of the family and everything. But जैसे जैसे सिविलाइजेशन डेवलप हमारा जो हुआ है, स्पेशली इन इंडिया, बिकॉज वी आर कल्चरली बहुत हम साउंड हैं, हम इस बात पे, इस पॉइंट पे बात करते हैं कि ज़्यादातर घरों में विमेन्स ही केयर गिवर्स हैं। केयर गिवर्स मतलब जो पर्सन पूरी फैमिली के लिए फूड बना रहा है, क्लीनिनेस मेंटेन कर रहा है, रिश्तेदारों को मेंटेन कर रहा है, आपकी बेडिंग लगा रहा है, आपके बाथरूम्स को क्लीन करा रहा है,
एवरीथिंग, बच्चों की ट्यूशन भेजना है, स्कूल जाना है, होमवर्क कराना है, एवरीथिंग इज मैनेज बाय वन पर्सन, जो एक वो फीमेल है जो सभी को देखती है, सबकी मेडिसिन टाइम पे आई है नहीं आई है। सो वो केयर गिवर्स हैं फैमिली के लिए। अभी दूसरा पार्ट ये भी है कि केयर गिवर्स के साथ साथ वो अर्निंग भी है, यू नो तो अब जो डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस केयर गिवर पे, उनको भी वो मैनेज कर रही हैं। तो सर्टेन टाइम मुझे लगता है कि दैट इज अ चॉइस कि जो केयर गिवर्स हैं वो ईदर वो हाउस होल्ड चीज़ें देखती हैं, या वो अर्निंग है प्लस हाउस होल्ड चीज़ें देखते हैं, या अगर वो मैनेज नहीं कर सकते हैं तो बिकॉज दे आर अर्निंग तो वो एक केयर टेकर रख करके अपनी फैमिली को केयर करते हैं। तो बेसिकली द पर्सन जो पूरे घर की मैनेजमेंट को देखता है वो एक केयर गिवर है। आई एम नॉट सेइंग ओनली फीमेल बट यस मेल आर ऑल्सो देयर, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रही है अभी तक, क्योंकि सोसाइटी ऐसी चल रही है कि दे हैव टू सपोर्ट फाइनेंशियली टू द फैमिली, है ना। तो वो अगर फाइनेंसेस दे रहे हैं तो फीमेल्स उसको मैनेज कर रहे हैं और घर में। बट जब हम यहाँ पर पेशेंट केयर की बात करते हैं तब 99% विमेन ही उनको केयर कर रहे हैं। तब हम सिर्फ केयर गिवर का यहाँ पे टैग लगाते हैं उन विमेन्स को, उन सपोर्ट सिस्टम को जो हमारे एल्डरली जो पेशेंट्स हैं, हमारे जो पैलेटिव पेशेंट हैं, उनको केयर दे रहे हैं इमोशनली, और उनको अगर आप कहें सोशली सपोर्ट कर रहे हैं। वी हम सभी चाहे हम सभी बच्चे जो भी हैं, मेल हैं फीमेल हैं, किसी ना किसी एक सोशल प्रेशर में जरूर जीते हैं। यार तुम्हारा आंख कैसा है, दांत कैसा है, बड़े हो गए हो शादी कर दो। अच्छा, लाइक फोटोग्राफर भी कोई जॉब होती है, डांसिंग भी कोई जॉब होती है, राइट। पेंटिंग तो इज ओके बट तुम इंजीनियर बनोगे, डॉक्टर बनोगे, ये तो एक रैंडम चीज़ें हैं, राइट। जो हम फिर हम जब अभी ये हम कहते हैं कि हम हेल्दी हैं और हम इग्नोर कर देते हैं बहुत छोटी छोटी चीज़ें। बट जब हम इन पॉइंट्स पे बात करते हैं कि अगर हमें खुद, मुझे अगर कैंसर हो जाए, किसी हेल्दी पर्सन को, या कोई कार्डियक अरेस्ट आ जाए, फिर वो जो सोशल प्रेशर होता है, अरे तुम्हें कैसे हो गया, अरे ऐसे कैसे हो गया, राइट, हाउ यू विल डील और यू विल सर्वाइव और नॉट। द फर्स्ट थिंग पीपल विल लाइक कि अरे इसने तो चले जाना है, राइट। सो अब आप सोचिए कि आप उस पर्सन को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, देर आपका सिंपैथी है जो ना, इधर वो फेक है और उसके किसी काम की नहीं आ रही, right? So developing sympathy is wrong here. Developing empathy is the better way to deal with this situation, right? तो आप उसे social pressure ना दें, आप उस person को mentally support करें। and शायद ऐसा हो कि ये एक miraculous thing है कि हाँ, जब आप mentally बहुत happy healthy होते हैं, आपका जो psychological system होता है वो strong होता है, देन आप किसी भी डिजीज से बेटर लड़ पाते हैं, रादर जब आप मोरली खुद टूटे हुए होते हैं, राइट। एज अ पेशेंट की हम बात करते हैं, आपने लास्ट लीव भी पढ़ी होगी, आपने बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्रीज देखी होंगी, आपने बहुत सारे ऐसे लोगों के स्पीचेस सुने होंगे कि वो पैरालाइज थे और वो कैसे मूव कर गए। आपने बहुत सारे लोगों को के ऐसे डिजीज हीलिंग्स प्रोसेस सुने होंगे, राइट, आप डॉक्यूमेंट्रीज में, यूट्यूब में, कि जो बोलते हैं कि हमें वेलनेस की, द आर्मी ऑफिसर्स दे वर ट्रेन्ड लाइक दिस, कि अगर, है ना, जो इंसान के पास पैर भी नहीं है फिर वो पेंटिंग कर रहा है या ट्रेनिंग दे रहा है, कभी डांस नहीं किया फिर भी डांस कर रहा है। सो इट्स ऑल ब्रेन वेलनेस, सो सोसाइटी एक पर्सन को बेसिक सपोर्ट करती है, साथ साथ कभी कभी मुझे लगता है थोड़ा तोड़ भी देती है। सो दिस सोशल सिस्टम शुड बी वेरी सपोर्टिव, है ना, उनकी साइकोलॉजी को हेल्दी रखने के लिए पेशेंट के, और केयर गिवर्स की, उनकी फैमिली के, कि हाँ इतना पैसा जा रहा है, पेशेंट पता नहीं बचना है कि नहीं बचना है। वी शुड नॉट टॉक लाइक दिस। ओके मैम, आप बता रहे थे कि आप अभी कुछ नया प्रोजेक्ट आप लॉन्च करेंगे इस केयर गिवर्स के रिलेटेड। बेसिकली मैं ये कर रही थी कि मैं रोटरी से भी एसोसिएटेड हूँ, तो रोटरी में मैं प्रेजेंटली प्रेसिडेंट हूँ, रोटरी क्लब जलंधर हेल्पिंग हैंड की। सो अभी मुझे डिस्ट्रिक्ट का जो है पोस्ट मिला है, दैट इज़ ऑन वीमेन लीडरशिप। तो 1 जुलाई टू 30 जून नेक्स्ट ईयर तक उसका टेन्योर रहेगा। तो मैं उसके अंडर और अपने केयर गिवर्स के अंडर मैं चाह रही थी कि आई डेवलप ऑलरेडी मेड अ प्लान और टू स्टार्ट केयर गिवर क्वीन करके एक प्रोजेक्ट जो मैं चाह रही हूँ, जिसमें मैं
उन वीमेंस जो चाहे वो वर्किंग हो, मतलब एज अ वर्किंग तो दोनों ही सेक्शन की विमेन है, चाहे वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो या नॉन इंडिपेंडेंट हो, राइट, उन दोनों सेक्शन के लिए किसी भी एज ग्रुप के विमेंस को मैं चाहती हूँ कि इस तरीके की ट्रेनिंग दी जाए कि वो अपने घर में फर्स्ट एड कर पाएँ। अब उन्हें मालूम हो कि एक कार्डिक अरेस्ट आने के सिम्टम्स क्या होते हैं, उन्हें मालूम हो कि जो भी वो कुकिंग कर रहे हैं घर में या करवा रहे हैं वो कितना हेल्दी है फॉर द फैमिली, एक ओल्ड पेशेंट के लिए, अपने लिए, अपने हस्बैंड के लिए, बच्चों के लिए, यू नो, बिकॉज हमारे पास हमारे कंट्री में ओबेसिटी भी डेवलप हो रही है, हमारे कंट्री में डायबिटिक पेशेंट भी बहुत ज़्यादा हैं, डाउन सिंड्रोम्स पेशेंट्स बहुत ज़्यादा हैं। बेगोवाल एक सिटी है हमारे पंजाब में, जहाँ पर बहुत ज़्यादा डाउन सिंड्रोम बच्चे हैं, यू नो, रीजंस तो हमें फाइंड आउट करने पड़ेंगे या हमें डिस्कस नहीं करना चाहिए, शायद मेरा मानना है, बट हाँ ऐसा है। सो बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ऑटिस्टिक बच्चों पे भी काम कर रहे हैं, यू नो। सो इन ऑल थिंग हम क्या ले रहे हैं, जो हमारा इनटेक है, मतलब सबका समझ यही है कि एज अ वुमेन, एज अ हम जो ह्यूमन को डेवलप करते हैं, राइट, न्यू जनरेशन क्रिएट करते हैं, तो हम पहले खुद क्या खा रहे हैं, फिर हम उनको क्या दे रहे हैं, यू नो, कितना हेल्दी फूड हम हमारे घरों में, लाइक आपको पता ही है कि पंजाब में द फर्स्ट मील इज पराठा Yes. एंड पार्टी इज ऑलवेज ड्रिंकिंग, है ना। तो मुझे लगता है कि इन चीज़ों को किस तरीके से कम किया जाए। I know you hate poha, but still it's better for your kid, right? Yes. Fruits intake should be more. But वही है, फूड में भी बहुत सारा पेस्टिसाइड होता है, तो आप ऑर्गेनिक यूज़ कर सकते हैं, आप घरों में अपना मील प्रिपेयर कर सकते हैं, आप छोले भटूरे बाहर से ना खा करके एटलीस्ट आप एक वर्जन चेंज कर सकते हैं, यू नो। सो मैं चाहती हूँ कि जो अमृत केयर जो क्वींस हो, वो ऐसे हों कि जिनको अपने उन पेशेंट जो काफ़ी टाइम से बेड रिडन है, उनको बेड सोर ना हो, कैसे क्लीन करना है उनको पता हो, एटलीस्ट वो बीपी सिर्फ चेक कराने के लिए पेशेंट का हॉस्पिटल में ना आए या डॉक्टर को ना बुलाएं, सिर्फ उनका रेगुलर इंसुलिन चेक करने के लिए, बिकॉज सम टाइम डॉक्टर गिव अ टास्क टू अ पेशेंट और द अटेंडेंट कि आप 3 बार की शुगर टेस्ट करके हमें ये 1 वीक भेजेंगे, जस्ट टू ट्रैक द पेशेंट का हालत, है ना। Okay. अब उसके लिए वो हर बार एक नर्सिंग स्टाफ को बुलाएं या एक मेडिकल ऑफिसर को बुलाएं अगर उनके घर में कोई नहीं है, तो अगर वो सीख लेंगे, मुझे लगता है कि वो एक अच्छा आइडिया रहेगा एक अपने पेशेंट को केयर करने का, पेशेंट भी आपसे ज़्यादा कनेक्टेड रहेगा, दोनों को ही एम्पैथी और सिंपैथी मिल रही है, रिस्पेक्ट इंक्रीज हो जाती है फैमिली में, वैल्यूज इंक्रीज हो जाते हैं, और आप अपने फाइनेंसेस भी मैनेज कर सकते हो, मतलब आप 500 रुपये किसी को पर्सन को बुलाने में दोगे, यू नो। सो मुझे लगता है कि आप अगर हम दिन का करें तो 1500 हो गया, Yes. है ना, अगर आपने 200 रुपये भी दिए तो 600 हो गया, Mm. है ना। सो फ्री में तो कोई आपको आएगा नहीं। Yes. सो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं कि गॉज बनाना है, पट्टियाँ लगाना है, बीपी चेक करना है, शुगर टेस्ट करना है, आपको वो छोटे मोटे माइल्ड सिम्टम्स कि आपका लीवर खराब हो रहा है तो क्या होगा, डिप्रेशन है तो क्या होगा, क्योंकि अगर आप देखें ना, WHO सेज कि इंडिया में मेगा पैंडमिक विच इज़ कमिंग और ऑलरेडी ऑन रोड, दैट इज डिप्रेशन। मतलब Yes. पीपल, हम अजीब सी दुनिया में रह रहे हैं शायद। तो ये जो केयर गिवर्स हैं, इनको साइकोलॉजिकली किस तरीके से हेल्दी रहना है, क्योंकि सबसे पहले तो आपको अपनी सेवा करनी है, उसके बाद आपको पेशेंट और फैमिली की केयर करनी है ना, क्योंकि चाहे आप अर्निंग है या नॉन अर्निंग है, दोनों ही कंडीशन में आपको फैमिली को तो हेल्प करना ही करना है, यू नो। Yes. और अगर डिप्रेशन, मतलब हम बच्चों की बात करते हैं, देखिए ना, फेसबुक पे 10,000 भी फ्रेंड होते हैं, बट डू यू हैव फ्रेंड जो रात में आप 2 बजे भी उसको बुला सको। सोशली एक ट्रस्ट तो चेंज हुआ है, जैसे मैं पहले भी हम एक बात कर रहे थे कि शादियां मैट्रिमोनियल बेस पे होती हैं साइड से, सो यू मैरी टू समवन जो जिससे आप 5 मिनट 10 मिनट चैट करके चाय पी के ओके हो, बट आप ट्रस्ट कहाँ से बनेगा, आप रिलेटिव्स आर नॉट टेलिंग यू, राइट, किससे शादियां करनी है या प्रपोजल नहीं, Yes. तो देर आर सम, और हम गर्मियों की छुट्टियों में भी फैमिलीज में नहीं थे, तो फैमिली वैल्यूज तो डाउन हो रहे हैं, राइट। तो मुझे लगता है केयर गिवर क्वींस के थ्रू हम उन फीमेल्स को किस तरीके से वो फाइनेंसेस अपने घर के कम खर्च कराएं,
पेशेंट को कैसे केयर करें, खुद कैसे हेल्दी रहें, क्योंकि ऑब्वियसली हर पर्सन पेशेंट की बात करता है, कोई ये बात नहीं करता है कि केयर गिवर्स का जो पर्सन अपने 3 साल 5 साल 8 साल एक पेशेंट को केयर करने में लगा देता है, उसका मेंटल हेल्थ क्या है, या वो कितने बार अपनी लाइफ को देख रहा है, राइट। पर्सन अपने कपड़े चेंज कर रहा है नहीं कर रहा है, कहीं पार्टीज में जा रहा है कि नहीं, कितने साल से वो शादियों में नहीं गई है। देर आर सो मेनी थिंग्स लाइक जो तुम आपको खुश रखती है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि नील एक्सटेंशन से आपको खुशी मिलेगी, बाल हेयर कट करवाने से आपको खुशी मिलेगी, राइट, बट बहुत लोगों को मिलती है, हम इस पे डिनायल पे नहीं जा सकते हैं। और अगर वो ऐसी जगह स्टक हो गए हैं कि वो उनके फादर साहब की ही हेल्प कर रहे हैं या अपने बेटे की ही हेल्प कर रहे हैं, तो आप सोचिए कि वो 8 9 साल 10 साल जब तक वो पेशेंट सर्वाइव कर रहा है, तब तक वो ह्यूमन जो केयर गिवर है वो किस तरीके से जी रहा है, राइट। द पर्सन इज इग्नोर्ड, एवरीवन इज कमिंग टू चेक पेशेंट, और जब आ रहा है उसको भी आप चाय बना के पिला ही रहे, यस, यू नो, दैट इज ऑल्सो अ फैक्ट ऑफ द सोसाइटी। मोस्टली वुमेन्स ही हाँ, ज़्यादा। हम करते ही हैं क्योंकि जो ज़्यादातर घर में अवेलेबल हैं या जिन्होंने अरेंज करा है सर्वेंट वो उनसे कराएंगे, यू नो, सो दिस इज हैपनिंग। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मेल नहीं कर रहे क्योंकि उनके ऊपर इतनी मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू अर्न। यस, विमेन के पास चॉइस है नॉट टू अर्न, ये हमारी चॉइस है कि हम अर्न करना चाहते हैं, हम अपनी फैमिली को फाइनेंशियली भी सपोर्ट करना चाहते हैं, या समटाइम वी फील स्टक। बट मैं जैसे मेरी एक फ्रेंड ने मुझे ये बोला था, सी इज़ वेरी वेल रिनाउंड डॉक्टर हियर, कि वन डे मैं उससे बात कर रही थी कि यार बहुत टायर्डनेस हो जाती है बच्चे के बाद, क्या करना चाहिए। तो सी सेड कि उनके भी 2 डॉटर्स हैं, मेरी एक डॉटर है। सी सेड रुचि, मैं ना बहुत बार सोचती हूँ कि मैं सब कुछ ख़त्म करके और शायद बैठ जाऊँ और मेरे हस्बैंड अच्छा अर्न कर रहे हैं और ही इज़ अ डॉक्टर एज वेल, तो हम लाइफ अच्छी से जी सकते हैं। बट मालूम है क्या कि मेरी जो डॉटर्स हैं उनको मैं एजुकेशन दे रही हूँ एंड आई वांट देम टू बी पायलट डॉक्टर इंजीनियर समथिंग, राइट। अगर मैं जॉब छोड़ के बैठ जाऊँगी और बीइंग एमडी, तो कल को मैं सिमिलर ही थॉट अपने बच्चों को नहीं देना चाहती। बीइंग अ, मैं भी एक डॉटर की मदर हूँ, राइट। तो मेरे हिसाब से ये चीज़ देना कि हाँ हम थक जाते हैं, हम ब्रेक ले सकते हैं, हमारा 1 साल में कुछ नहीं हो जाने वाला है। केयर गिवर्स को ये समझना भी पड़ेगा कि आप थक जाते हो, आप छुट्टी ले लो, राइट। आप 4 दिन घूमने चले जाओ, किसी और की ड्यूटी लगा दो, बट एट द एंड ये तुम्हारी ही ड्यूटी है, ये भी तुम्हें पता है, पर तुम अपनी पूरी लाइफ भी नेगेटिवली भी नहीं जी सकते हो, यू नो। सो दिस लेगेसी कि हाँ मेरी फ्रेंड ने ये मुझे कहा, मैंने भी ये चीज़ समझी कि यस, इफ़ आई विल ड्रॉप माई करियर तो मुझे एक चॉइस मैं अपनी बच्ची को दे सकती हूँ। बट दूसरा चीज़ ये है कि व्हाट इफ़ मैं टायर्ड हो जाऊँ, मैं अपने बच्चे के साथ फैमिली के साथ कहीं घूमने चली जाऊँ थोड़े टाइम के लिए, जो मेरे यहाँ पेशेंट हैं उनको मैं किसी केयर गिवर या किसी रिलेटिव जो इतना देखने आते हैं उनको बोलूँ कि फॉर सर्टेन डेज आप देख लें, और आप मिलजुल के उस चीज़ को करें, क्योंकि एक केयर गिवर का हेल्दी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज द पर्सन विल बी फ्रस्ट्रेटेड। एक अर्निंग पर्सन सिर्फ एक मेल पे ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल देना कि वो अपने अर्निंग का 1/4 पोर्शन पेशेंट्स को देगा, राइट, दैट इज ऑल्सो अनफेयर फॉर दैट गाय, ओके, ऑब्वियसली, क्योंकि दे ऑल्सो हैव ड्रीम, राइट। उनको भी गाड़ी खरीदनी है, उनको भी घूमने जाना है, उनको भी छुट्टियां मनानी है, उनको भी घर बनाना है, दे हैव कॉम्पिटिटिव वर्ड एज वेल, उनको भी ऑफिस में अच्छा परफॉर्म करना है ना। तो हम दोनों की बात ये कर रहे हैं ना कि इन ऑल द सेक्शंस, राइट, चाहे मेल या फीमेल की हम बात कर रहे हैं, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, है ना। बट हम ये डिनाइल पे नहीं जा सकते हैं कि कोई भी अनहेल्दी हो सकता है, कोई भी ऑर्गन फेलियर हो सकता है, कोई भी कैंसर पेशेंट हो सकता है। और रही बात जीरियाटिक पेशेंट की, वो तो हर ह्यूमन ने होना ही है अगर उसकी अर्ली डेथ नहीं हुई है तो, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, यू नो। ओल्ड तो सभी ने होना है, गॉड ने वहां पर तो कोई ऐसे फिल्टर लगाया नहीं है कि आप गरीब हो, अच्छा चलो आप ओल्ड नहीं होंगे, यू नो। सो इसलिए केयर गिवर्स क्वींस जो है प्रोजेक्ट, वो हर तरीके से फीमेल्स को सपोर्ट करने के लिए है कि दे शुड नो ये वो फर्स्ट एड किस तरीके से दें, फैमिली में बीपी शुगर कैसे चेक कर सकते हैं, कैसे मतलब
किस किस डिजीज़ के क्या क्या सिम्टम्स हैं, और गॉज कैसे बनाना है, पट्टियाँ कैसे करनी है, क्लीनिनेस कैसे मेंटेन करनी है, डायपर कैसे बनाना है, राइट। और अगर किसी को कैनुला लगाना है, किस तरीके से आपको इंजेक्टेबल दिला नहीं देने हैं। पहली बात तो ट्रेनिंग हमने देनी ही नहीं है, तब आपने जो माइनर चीज़ें हैं सिर्फ वो आप अपने घर में मैनेज करके आप अपने डॉक्टर को बुला सकते हैं, कर सकते हैं, Okay. तो केयर गिवर क्वीन आपको इमोशनली, मेंटली आपको सपोर्ट करे, आपकी बातें सुन रही है। Sorry to share, but there was a workshop of एम्स हॉस्पिटल, सो आई अटेंडेड। तो उन्होंने ऑर्गेनाइज की थी, एक केयर गिवर का एनजीओ है दिल्ली का, उनके साथ में, साथ ही नाम है उनका। सो आई जस्ट ज्वाइन द टॉक ओवर जूम कॉल, जूम पे, एंड उसमें बहुत सारी वीमेंस, दे वर जस्ट फ्रस्ट्रेटेड ड्यू टू द फैमिली सिस्टम, कि वो Okay. कि हम 3 बहनें हैं, 2 बहनें आउट ऑफ इंडिया हैं, सो आई एम द ओनली वन जो अपने इन लॉज का भी कर रहे हैं और मदर का भी कर रहे हैं, एंड मदर इज डिमेंशिया पेशेंट नाउ। ज़्यादातर एल्डरली लोगों का सोडियम डाउन हो जाता है या उनको कुछ ऐसे, तो उनकी याददाश्त चली जाती है। तो सी सेड कि मैं एवरी डे पहले सब उनकी अपनी मदर को एल्बम दिखाती हूँ, फिर मैं बताती हूँ कि मैं आपकी ये वाली डॉटर हूँ, एंड देन माई मदर सेज कि वो दोनों कैसी हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन सी आस्क्ड व्हेनेवर शी रिकॉग्नाइज एवरी फेसेस, वो दोनों कैसी हैं, बिकॉज दे आर आउट ऑफ कंट्री। Yes, country. तो सी सेड कि मेरे को कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मैं स्टक हूँ क्योंकि मैं अपने बच्चों और फैमिली को कम देख पा रही हूँ, दैट इज ऑल्सो अ वेरी मच प्रॉब्लमेटिक थिंग। बट मुझे इस बात से बहुत प्रॉब्लम हो रही है कि आई एम 24 आवर्स हियर सिंस 1 ईयर, एंड वो मुझे कभी पूछते ही नहीं है कि मैं कैसे हूँ, क्योंकि नेक्स्ट डे वो फिर भूल जाते हैं कि मैं कौन, Yes. यू नो। Yes. और ये बात सुनने के लिए उनके पास कोई नहीं है, क्योंकि उनकी सिस्टर्स मुझे उन्हें यही कहती हैं कि हम पैसे तो भेज देते हैं तुम्हारे पास में। Okay. So helping someone only giving money by money, राइट, बट उसके बाद जो आपका पेशेंट है उसके टैंट्रम, उसकी प्रॉब्लम्स, उसके इन्फेक्शन, उसकी क्लीनिनेस, उसका साइकोलॉजिकल इशू, उसके रिलेटिव्स, मैनेजिंग एवरीथिंग, पेइंग योर बिजली का बिल, इफ यू आर हायरिंग नर्सिंग स्टाफ, उसका फूडिंग, उसकी हेल्थ, इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फैमिली जहाँ पे वो पेशेंट है, Yes. यू नो। मतलब बहुत फेयरली मैं ये बात बोल रही हूँ कि फाइनेंशियली डेफिनेटली 100% इज रिक्वायर्ड, बट मैं ये भी कह रही हूँ कि पुअर पेशेंट भी होता है जहाँ पैसे नहीं है। वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ पर तो एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन इमोशंस, Yes. है ना, सिंपल सी बात है, Yes. राइट। तो वो लेडीज पूरी टॉक में सिर्फ यही बोलती रही, पूरा डिस्कशन में यही बोलती रही कि आई एम मच हर्टफुल, मैं, मेरे को पेन सिर्फ ये है कि मेरे मदर जो पहला क्वेश्चन पूछते हैं वो यही पूछते हैं कि मेरी वो दोनों सिस्टर्स कैसी हैं जो आउट ऑफ कंट्री, Okay. यू नो। सो आप बहुत लोगों से मिलेंगे, बहुत लोगों के पास में कोई बात करने वाला ही नहीं होता है, तो केयर गिवर्स, यस वी कैन ऑर्गेनाइज सम टॉक शोज, सम जस्ट गेट टुगेदर सो दैट पीपल कैन टॉक। हम क्योंकि ना ह्यूमन साइकोलॉजी एज लाइक रैंडम पर्सन जो हमें जज नहीं कर रहा होता है, उससे शायद हम ज़्यादा ओपनली बात करने लगे हैं आजकल, रादर टू रिलेटिव्स एंड टू द क्लोजर वन, Yes. you know, Yes. even to husband, even to bachas, Hmm. because we feel somewhere somehow we are judged by them। Yes. अगर पहली बात तो ऐसा रिश्ता है तो सॉरी, इट्स नॉट हेल्दी रिश्ता, अगर आप अपने हस्बैंड से सब चीज़ें शेयर नहीं कर पा रहे हो, और इफ ही इज जजिंग, राइट, और मदर फादर जो भी रिलेटिव्स हैं, राइट, सबके रिलेटिव्स बुरे नहीं होते, क्योंकि वाइस वर्सा, अगर आपका वो रिलेटिव है तो आप भी उनके बच्चों के रिलेटिव हो, है ना। तो आप हमेशा ये क्रिटिसाइज ना ही करें कि हमारे रिलेटिव्स ऐसे हैं, opposite to this is what I'm Yes. saying, है ना। बट यस, दैट इज नॉट अ हेल्दी रिश्ता, आप उसे कैरी कर रहे हो। बस दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि किसी जो इंसान के पास में सुनने वाले नहीं हैं, हम उनके लिए इस तरीके की सम सर्टन एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं कि किस तरीके से वो अपनी चीज़ों को, अपने जो इमोशंस को वो एक दूसरे तक पास कर सकें, है ना। Okay. अभी रिसेंटली मैंने एक वर्कशॉप अटेंड की थी, उसमें भी मैंने देखा कि दे मेड अ ग्रुप ऑफ द women entrepreneurs, it was for the entrepreneurs only, so the female I was talking to, so I was talking very nicely, and then she just started saying that she is from
outside to India. She returned back, this and that. She's having good business setup, family, ये वो, and उसका गला थोड़ा सा भरने लगा. तो I Okay. said कि but you are very emotionally down, and then she started crying. Oh. Right? So there was no issue. The issue was at her place nobody is willing to listen up Oh. because everyone feels कि हम तुमको सब कुछ तो दे रहे हैं. Hmm. You're going foreign trips में, you have healthy kids, husband, in-laws, rest generations, kitty parties, diamonds, cars, but उसके बावजूद भी वो एज अ नॉर्मल ह्यूमन बिहेव नहीं कर रही है. Hmm. रीजन इज शी फील्स आई एम द प्रिंसेस बट आई एम अलोन. Yes. Yes. यू नो. Okay. तो ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ होता है और हमें ये लगता है कि अरे तुम्हें क्या पेन है, बट जब तक हम किसी के दूसरे के प्लेस में नहीं जाते हमें नहीं पता होता है कि उसमें हमें क्या पेन है ना. Yes. सो केयर गिवर्स की जो मेंटल हेल्थ है उसको ध्यान देना इज ऑल्सो आर रिस्पॉन्सिबिलिटी. हमें बताना है कि जो आपके पेशेंट को देख रहे हैं उनकी भी हेल्थ मैटर करती है. यू नो. सो इस पे सबसे पहले जो पॉलिसी बनाई है वो केरला में बनी है, केरला स्टेट में, पैलेटिव पॉलिसी. एंड पैलेटिव एट द एंड ऑफ द जीरियाट्रिक पैलेटिव विल बी देयर. सो अभी इंडिया में 4 स्टेट में पैलेटिव पॉलिसी है विच इज़ डेवलप्ड बाय पैलियम इंडिया ओनली. Okay. हाँ. तो हम भी इस पे काम कर रहे हैं कि इफ़ वी कैन डेवलप policy here in Punjab state. Okay. So let's see how it will go.